नाम है उस्मान गनी और आज हैं आप लोग दी कोर ऑफ साइंस विद उस्मान गनी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जैसे कि आपको पता है, हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा था आयन क्या है। तो आई होपफुली आप लोगों को याद होगा कि आयन क्या होता था। आयन बेसिकली हमारे पास होती थी कलेक्शन टू टाइप्स ऑफ डिफरेंट चार्जेस की। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव चार्जेस एंड सेकंड नेगेटिव चार्जेस। जब हम उस पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन करवाते थे, बेसिकली कलेक्शंस की बात कर लें कि हमारे पास जब पॉजिटिव और नेगेटिव को कंबाइन किया जाता था तो वो हमारे पास आयन होता था। और उम्मीद है कि आप लोगों को वो आयन याद होगा अच्छे से। उसकी दो टाइप्स हमने पढ़ी थी, कैट आयन पढ़ा था और एन आयन पढ़ा। कैट आयन जो होता था वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में बनता था और जो एन आयन होता था वो हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में बनता है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है मॉलिक्यूलर आयन। अगर आप लोगों को आयन जो है वो अच्छे से क्लियर होगा तो आप लोगों को मॉलिक्यूलर आयन बड़ा ही इजी हो जाएगा समझने में। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन की बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो है क्या हमारे पास। मॉलिक्यूलर आयन बेसिकली हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन तब बनता है जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे। अब वो कंडीशंस हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो वन हो सकता है या मोर देन वन हो सकता है। अब जब भी कोई मॉलिक्यूल वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन को लूज करे या गेन करे तो उससे हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनता है। अब जो मॉलिक्यूलर आयन है इसकी दो टाइप्स हैं। एक है जी हमारे पास मॉलिक्यूलर कैटायन और दूसरा है हमारे पास मॉलिक्यूलर एनायन। अब जो मॉलिक्यूलर कैटायन है उसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, वो लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में बनता है हमारे पास। जब भी कोई मॉलिक्यूल अपने ऑटोमोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाता है तो उस इलेक्ट्रॉन के लूज करने के इवज हमें क्या मिलता है जी, मॉलिक्यूलर कैटायन मिलता है। तो उसी बरक्स इससे ऑपोजिट है, जब भी कोई मॉलिक्यूल अपने ऑटोमोस्ट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो उसके रिजल्ट के तौर पे हमें मॉलिक्यूलर एनायन मिलता है। तो आए अब आप मेरे साथ हम डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूलर आयन होता क्या है हमारे पास और इसके जो दो टाइप्स हैं उन दो टाइप्स को हम व्हेन अ मॉलिक्यूल loses or gain one or more electron are called molecular ion. Molecular cation. ओहो सॉरी, मॉलिक्यूलर कैटायन कर रहे हूँ, मॉलिक्यूलर आयन की बात करते हैं। यानी कि जब भी कोई मॉलिक्यूल एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाता है या गेन करता है, ठीक है, दो ही ऑप्शन है, या इलेक्ट्रॉन को लूज करवाएगा या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करवाएगा। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल अपने ऑटोमोस्ट शेल्स में से इलेक्ट्रॉन को लीव करे या गेन करे तो हमारे पास क्या बनता है जी, मॉलिक्यूलर आयन बनता है। अब हम चंद एक एग्जांपल्स ही देखते हैं, इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ आयन हैं जी हमारे पास। मैं बात करता हूं सबसे पहले अमोनिया की, NH3 पॉजिटिव। बात करता हूं मीथेन एटम की, CH4 पॉजिटिव। बात करता हूं ऑक्सीजन की, O22 नेगेटिव मॉलिक्यूल है। और बात करता हूं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल 2 नेगेटिव एटसेट्रा। आप लोगों ने देखा है, ये है हमारे पास जी अमोनिया, इस पे है पॉजिटिव चार्ज। और ये है हमारे पास मीथेन, CH4 जो है वो मीथेन है जो कि एक नेचुरल गैस है और ये भी हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। अब ये जो अमोनिया और हमारे पास मीथेन है ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव होते हैं वो हमारे पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के केस में बनते हैं। जब भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। और दूसरी बरक्स आप देखें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, इन पे नेगेटिव चार्जेस जो मेंशन हो रहे हैं, ये नेगेटिव जो चार्जेस है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में बनते हैं हमारे पास। अब देखिए हमारे पास जो मॉलिक्यूलर आयन है वो पॉजिटिव लूजिंग इलेक्ट्रॉन के केस में और नेगेटिव गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिजल्ट के तौर पे हमें मिलता है। तो आई होपफुली आप लोग मॉलिक्यूलर आयन को समझ चुके हैं।
जिसमें कलेक्शन है हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की कह सकते हैं, या दूसरे मानों में लूजिंग और गेनिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन की सूरत में हमारे पास जो होता है। तो अब इसके दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इसकी जो टाइप है वो है मॉलिक्यूलर कैटाइन, और सेकंड है जो इसकी वो है मॉलिक्यूलर एनाइन। तो पहले हम देखते हैं मॉलिक्यूलर कैटाइन है और उसकी फॉर्मेशन कैसे बनती है। मॉलिक्यूलर कैटाइन, मॉलिक्यूलर कैटाइन। अब जो मॉलिक्यूलर कैटाइन होता है हमें पता है जी, वो लूजिंग ऑफ कैटाइन हमें ऑलरेडी पता है वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और पॉजिटिव कैसे आता है, किसी भी एटम की बात कर रहे हैं तब भी लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में, और मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल के अंदर भी जब मॉलिक्यूल अपने एटम और शेल से इलेक्ट्रॉन को लूज करवाता है तो उसकी सूरत हमारे पास मॉलिक्यूलर कैटाइन बनता है। तो मॉलिक्यूलर कैटाइन की डिफाइन करते हैं सबसे पहले। व्हेन अ मॉलिक्यूल lose one or more electron they form a molecular cation। देखिए सिंपल सी बात है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाएगा, वो वन या वन से ज्यादा हो सकते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या फॉर्म्ड होता है जी, हमारे पास फॉर्म्ड होता है मॉलिक्यूलर कैटाइन। अब हम चंद एक एग्जांपल देखते हैं इसकी मॉलिक्यूलर कैटाइंस की। हम इसमें बात कर सकते हैं अमोनिया की, NH3 ऑलरेडी आप लोगों को मैंने मेंशन किया हुआ है, और मीथेन की बात कर लेते हैं CH4 पॉजिटिव, और साथ में वाटर की H2O पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पास हैं वो सारे के सारे क्या हैं हमारे पास जी, मॉलिक्यूलर कैटाइंस हैं। और ये कैसे बने हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे बनी है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इवज बनी है। जब भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाता है तो हमारे पास कैटाइन फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो अब सेकंड इसकी जो टाइप है वो है हमारे पास मॉलिक्यूलर एनाइन। तो मॉलिक्यूलर एनाइन की अब हम बात करते हैं। मॉलिक्यूलर एनाइन, अब जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे पास कैटाइन जो था वो लूजिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से बना था, और एनाइन जो गेनिंग इलेक्ट्रॉन की बना था। इसी तरह सिमिलरली मॉलिक्यूलर कैटाइन है वो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इवज बन रहा है, और जो मॉलिक्यूलर एनाइन होगा वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में हमारे पास बनेगा। डिफाइन करता हूं इसे, चेक की दें। व्हेन अ मॉलिक्यूल गेन one or more electron they formed a molecular anion। तो ये मॉलिक्यूलर एनाइन की डेफिनेशन हो गई कि मॉलिक्यूलर एनाइन कब बनता है, ये हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में बनता है। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडीशंस है, वन हो सकते हैं या मोर देन वन हो सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि एग्जांपल्स की बात करते हैं मॉलिक्यूलर आयंस की। एग्जांपल्स हम बात कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने मेंशन की हुई है। आप गौर करें, N2 2 नेगेटिव नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और O2 2 नेगेटिव ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो ये जो थे हमारे पास गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में बने हैं, और ये दोनों के दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर एनाइन है। एक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल के अंदर एक और छोटी सी मैं बड़ी मेन आपको बात बता दूं कि अगर हमारे पास होगा ना सिंपल मॉलिक्यूल होगा तो वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है। लेकिन अगर हम बात कर लेना मॉलिक्यूलर आयन की, मॉलिक्यूलर आयन हो सकता है, मॉलिक्यूलर कैटायन हो सकता है, मॉलिक्यूलर एनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल्स हो सकता है। तो ये अपने बात अपने ब्रेन में से ठीक से जज कर लेना कि ये जो हैं ये फ्री नहीं रह सकते, ये इंडिपेंडेंटली लाइव नहीं करते हमारे नेचर के अंदर, इन्हें इंडिपेंडेंटली आप नहीं देख सकते। यहाँ पे ना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या आता होता है वो भी आपको मैं मेंशन करवाता हूँ, और वो है जी हमारे पास व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयन और हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड।
एक ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है। और इसके साथ साथ यहाँ पर एक एमसीक्यूज के लिए भी बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी आपकी है। जो हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन है उसकी दो टाइप्स हैं, एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर कैटायन और एक है हमारे पास मॉलिक्यूलर एनायन। अब जो मॉलिक्यूलर कैटायन है ना हमारे पास, वो अबंडेंटली प्रेजेंट है नेचर के अंदर, लेकिन जो हमारे पास मॉलिक्यूलर एनायन है वो अबंडेंटली प्रेजेंट नहीं है। उसकी वजह क्या है? आप लोगों को जानते हैं, जो मॉलिक्यूल होता है ना, बेसिकली मॉलिक्यूल जो होता है वो बनता ही मेजोरिटी ऑफ स्मॉल टीनी पार्टिकल्स को जब हम कलेक्ट करते हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है। तो मॉलिक्यूल के अंदर पहले से बड़े ज्यादा एटम एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो टाइटली बाउंड हुए होते हैं। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में पहले से बड़े ज्यादा एटम है तो उनके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट जो है ये नहीं समझ में आता, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी वो फील्ड है, उसके आउटरमोस्ट शेल्स फील्ड हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश नहीं है, तो हम फोर्सफुली उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते। लेकिन उसके बरअक्स अगर आप देखें कि एक एटम जो इसका आउटरमोस्ट शेल्स फील्ड है और उसके पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है, तो उसमें से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने की अगर बात करें तो वो इजीली हो जाता है। तो यही वजह है, जो पॉजिटिव है हमारे पास कैटायनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो अबंडेंटली प्रेजेंट हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कलेक्शन के पास मैक्सिमम है, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज करवा देते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयन? Molecular ion, how they are produced? They are produced। अब मॉलिक्यूलर आयन को तो आप लोगों को पता ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास क्या है? व्हेन अ मॉलिक्यूल लूज और गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स दे कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। अब ये चांद देखो, उसकी एग्जांपल मैंने ऑलरेडी कोटेड की हुई है। ये अमोनिया है, मीथेन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स है। तो ये आप लोगों को मॉलिक्यूल की डेफिनेशन से आप लोग ऑलरेडी अंडरस्टैंड है। अब बात करते हैं इसकी फॉर्मेशन की, कि मॉलिक्यूलर आयन जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं। इसकी प्रोडक्शन की बात करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन आर प्रोड्यूस्ड बाय पासिंग मॉलिक्यूलर आयन्स are produced by passing, ये आप मेंशन कीजिएगा, हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बस। हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड आप कह सकते हैं जो हमारे पास होते हैं जी अल्फा रेज के सूरत में। और थर्ड आप कह सकते हैं हमारे पास आ सकते हैं ये गैमा रेज की सूरत में। और फोर्थ आप कह सकते हैं जी आ सकते हैं ये हमारे पास अल्फा, गैमा और एक्स रेज की सूरत में। अब ये जो तीनों मैंने बोले हैं, अल्फा, गैमा और एक्स और हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सारे के सारे क्या हैं? बड़ी स्पीडी पार्टिकल्स हैं। और ये इतने स्पीडी और इतने एनर्जेटिक हैं कि ये किसी भी मॉलिक्यूल के आउटरमोस्ट शेल्स में, जहां पर पहले से ही इतनी मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को इजी से ये क्या करवाते हैं, वहां से रिमूव करवा देते हैं। और ये चूंकि ये बड़े पेनिट्रेटिंग पावर रखते हैं, इसलिए ये एटम जो भी हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर काफी हद तक सरायत करते हैं और उसमें से इलेक्ट्रॉन को इजी से रिमूव करवा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया हमारा कि व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयन और हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस की। समटाइम ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट इज द पर्पस कह सकते हैं, या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉलिक्यूलर आयन। जो मॉलिक्यूलर आयन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और जो मॉलिक्यूलर आयन इसका सिग्निफिकेंस क्या है। जो मॉलिक्यूलर आयन होता है वो हमारे पास ऑब्टेन होता है इन फॉर्म ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। ऑन डिकम्पोजिशन इट गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए जी इसका सिग्निफिकेंस और एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशंस या सिग्निफिकेंस।
molecular ion are obtained from natural product on decomposition it gives information about structure of a molecule, इसके साथ ही हमारा आज का जो आर्टिकल है वो वाइंड अप हुआ। आज हमने क्या सीखा है जी? सबसे पहले हमने सीखा है जी मॉलिक्यूलर आयन क्या है, और हमें पता है जो मॉलिक्यूलर आयन होता है वो कलेक्शन होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बस। उसके बाद हमने उसकी दो टाइप्स पढ़ी, एक पढ़ी हमने जी मॉलिक्यूलर कैटायन, और जो मॉलिक्यूलर कैटायन होता है वो हमारे पास कैसे बनता था? मॉलिक्यूलर कैटायन जो होता था वो हमारे पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में होता है, और मैंने ये भी बताया ये अबंडेंटली प्रेजेंट है नेचर के अंदर। सेकंड हमने पढ़ा जी मॉलिक्यूलर एनायन, और जो मॉलिक्यूलर एनायन होता है वो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की सूरत में बनता है हमारे पास, और मैंने ये भी बताया। और जो मॉलिक्यूलर कैटायन एनायन है वो लेस अबंडेंट है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूलर कैटायन के। उसके बाद हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर हमने क्या सीखा है जी? व्हाट आर मॉलिक्यूलर आयन और हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। हमने सीखा है जी वो अल्फा रेज, बीटा रेज, अल्फा, गैमा, और उसके बाद एक्स रेज जो कि हाईली एनर्जीज हैं। इनके जब हम इन्हें किसी भी गैस मॉलिक्यूल पे अटैक करवाते हैं तो वो ये वहां से इजीली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाते हैं, और हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन जो होता है उसकी फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। इसके साथ ही हमने मॉलिक्यूलर आयन की एप्लीकेशन और सिग्निफिकेंस देखा, और हमें पता चला है कि वो हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट से बनते हैं। और दूसरा ये कि जब डिकम्पोजिशन होती है तो वो हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा वो होगा मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप, और इंशाल्लाह मेरे साथ रहिए, हम मॉलिक्यूल और उसकी टाइप्स को डिटेल से डील करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।